नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हमने आपको जानकारी देने के लिए धान की एक ऐसी वैरायटी का चुनाव किया है, जिसको आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। कहने का मतलब है किसान भाइयों कि अगर आप चाहें तो धान की इस वैरायटी की सीधी बुआई भी कर सकते हैं और बेरन डालकर अपने खेतों में रोपाई भी कर सकते हैं। यानी कि नर्सरी तैयार करके फिर अपने खेतों में इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी बहुत ही बेहतरीन धान की वैरायटी है जिसको आप इन 2 तरीकों से अपने खेतों में लगा सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो बेरन डालकर यानी कि नर्सरी तैयार कर खेती नहीं करना चाहते हैं धान की, वे सीधी बुआई करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन रहेगा और ये वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया रहेगी। लेकिन जो लोग नर्सरी डालकर लगा सकते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है, वो भी इस वैरायटी को लगा सकते हैं। दोनों तरीके से ये वैरायटी अच्छी पैदावार देती है। बहुत सारे अलग-अलग राज्यों में आप इसकी खेती कर सकते हैं और दोस्तों, ये इस वैरायटी का जो दाना होता है वो भी काफ़ी बढ़िया होता है और कई सालों से किसान भाई इसको करते हुए आ रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है जो कि अच्छी पैदावार निकल कर देती है और काफ़ी अच्छा रहता है ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस और अलग-अलग राज्यों में इसको आप चावल लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। किसान भाइयों, आज की हमारी यह वीडियो बहुत ही छोटी रहने वाली है और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने किसान मित्रों में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो किसान भाइयों, आज की हमारी जो धान की वैरायटी है, उसका नाम है श्रीराम सुपर 505। ये श्रीराम कंपनी की एक बहुत ही बेहतरीन धान की वैरायटी है और बहुत ही प्रसिद्ध है। किसान भाई इसे कई सालों से लगाते हुए आ रहे हैं और इसकी किसान भाई अक्सर सीधी बुआई नहीं करने के बजाय इसकी अक्सर नर्सरी डालकर खेतों में रोपाई करते थे। लेकिन अब किसान भाइयों ने इस वैरायटी की सीधी बुआई करना चालू कर दिया है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है जो सीधी बुआई में काफ़ी बढ़िया और अच्छा परिणाम निकाल कर देती है, अच्छी पैदावार निकाल कर देती है। किसान भाइयों, पहले बात करते हैं कि यह वैरायटी कितने दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। तो ये एक मीडियम ड्यूरेशन वाली वैरायटी यानी कि मध्यम अवधि के समय में पककर तैयार होने वाली वैरायटी है। इसकी जो पैदावार है यानी कि फसल अवधि है, वो 135 से 140 दिन की है और इसका जो पौधा होता है वो मध्यम ऊँचाई का होता है, तकरीबन 100 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर के बीच में और इसका जो तना होता है काफ़ी मजबूत होता है। कल्लों की संख्या भी काफ़ी अधिक होती है इस वैरायटी में। अगर हम प्रति पौधा कल्लों की संख्या के बारे में बात करें तो आपको 25 कल्ले यानी कि से अधिक आपको एक पौधे में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस वैरायटी में आपको बीमारियाँ, रोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशीलता और प्रतिरोधक क्षमता देखने को मिलती है और ये एक हाई यील्ड पोटेंशियल वाली धान की वैरायटी मानी जाती है। मार्केट में उपलब्ध यानी कि जो अन्य वैरायटियाँ हैं, जो इतनी समय अवधि के दौरान पक कर तैयार होती हैं, उनकी तुलना में ये आपको 15 से 20% 25% तक अधिक उत्पादन निकाल कर देती है, अगर आप इसकी बुआई सही तरीके से करते हैं, यानी कि खेती सही तरीके से करते हैं तो। बात करें इस वैरायटी को आप किन-किन राज्यों में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, उड़ीसा में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में आप उत्तराखंड में भी इस वैरायटी को लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी पैदावार निकाल कर देती है। तकरीबन 28 कुंटल 25 से 28 कुंटल 30 कुंटल प्रति एकड़ का औसतन उत्पादन रहता है। 1 हेक्टेयर में 70 कुंटल के ऊपर तक ये वैरायटी निकाल कर देती है। किसान भाइयों, इस वैरायटी में दाने काफ़ी बढ़िया होते हैं। तकरीबन एक पाल में आपको 350 से अधिक दाने देखने को मिल जाते हैं। दाने काफ़ी बढ़िया होते हैं, मीडियम साइज़ के होते हैं, यानी कि बहुत लंबे नहीं होते हैं और बहुत छोटे भी नहीं होते हैं, मीडियम होते हैं और हल्के मोटे होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है ना बहुत पतला होता है, ना बहुत मोटा होता है। इसकी जो दाने की साइज़ है वो मीडियम रहती है, आकार में भी, लंबाई में भी और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा बात करें किसान भाइयों कि किन-किन बीमारियों से ये लड़ता है, तो ये बहुत सारी अनेक-अनेक प्रकार की बीमारियों से लड़ने में सक्षम है और इसमें बीमारी वगैरह कम लगती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कि आप दोस्तों इसमें आपको सिंचाई कितनी करनी पड़ेगी, तो सिंचाई तकरीबन 2 से 3। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि पेरन डालकर लगाने से और सीधी बुआई करने में दोनों में अंतर क्या है और कैसे इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो किसान भाई नर्सरी तैयार करते हैं और बेरन डालकर लगाते हैं, उनको यह चीज़ें थोड़ी-सी महँगी पड़ती है, यानी कि ये प्रक्रिया महँगी पड़ती है। जैसे कि आप बीज को ले आइए, उसको भिगोइए, वो जमेगा, अंकुरित होगा, फिर उसको आप अपने खेतों में छींटिए जहाँ पर आपको नर्सरी डालना है। नर्सरी तैयार होते-होते 20 दिन, 25 दिन, तकरीबन 30 दिन लग जाता है। फिर नर्सरी तैयार होती है तो उसको क्या नाम है उखड़वाइए नर्सरी को उसका बंडल बनाइए, फिर खेत में उसको लगवाइए। खेत में लगने में भी आपका 1 एकड़ खेत लगने में भी 1-2 दिन लग जाता है, लेबर हेरो, फिर लेबर कितना रुपए ले रहा है, आजकल बहुत महँगा हो गया है। 1 एकड़ खेत तकरीबन 5,000 से ऊपर अधिक में लग रहा है हमारे एरिया में और फिर नर्सरी तैयार करने में समय जाता है, फिर उसमें दवा वगैरह भी लगती है, खरपतवार वगैरह, उसमें खाद वगैरह भी डालना पड़ता है। तो ये सब थोड़ा-सा
थोड़ा-सा लंबा हो जाता है, समय भी हमारा खराब होता है और दूसरा थोड़ा-सा खर्चीला भी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जब नर्सरी आप अपने खेतों से उखाड़ कर यानी कि जहाँ पे आप लगाए हो और खेतों में जब आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं यानी कि रोपाई करते हैं तो पौधे को लगने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है। वो 7 दिन जो होता है वो हमें लेट कर देता है। तो इस कारण से अगर आप गेहूँ की खेती उधर नवंबर में जल्दी करना चाहते हैं, तो आपको अगर आप चाहें तो सीधी बुआई इसकी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका समय बचता है। और दोस्तों पैसा ही बचता है, खर्च भी कम हो जाता है। जैसे कि अगर बताऊँ तो जैसे कि नर्सरी को तैयार करने में जो खर्च आता है, इसके अलावा रोपाई कराने में, नर्सरी को उखड़वाने में जो खर्च आता है, वो सब मोटा-मोटा आपको तकरीबन 8,000 9,000 तक पड़ जाता है। और बीज भी आजकल बहुत महँगा होता है। अगर आप ज़्यादा बड़े एरिया में खेती करते हो, तो बीज भी आपको महँगा मिल रहा है, अगर आप अच्छी कंपनी का लगाते हो तो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बीज वगैरह तो पैसा नहीं बचा सकते, लेकिन ये जो नर्सरी लगवाना, उखाड़ना, ये सब में आप अपना 4 से 5,000 6,000 रुपए बचा सकते हो। तो इसको आप ज़रूर बचाओ और सीधी बुआई में क्या करना पड़ता है, सीधा हमको बीज लेना है और अपने खेतों में छींट देना है। बीज को हमें भिगोना नहीं है, अंकुरित नहीं करना है। दोस्तों और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप अपने बीजों को सीधी बुआई में छींट रहे हो, तो या तो पहले बारिश हो चुकी हो या छींटने के 1-2 दिन के अंदर बारिश हो जाए। नहीं तो अगर आप छींट दोगे, सूखे खेतों में बारिश नहीं होगा, तो फिर बीज नहीं जामेगा और आपका नुकसान हो जाएगा। दूसरा, बहुत सारे किसान भाई एक सवाल पूछते हैं कि क्या हम बीज छींट कर खेतों में पानी लगा दें या पहले से हम पानी लगाए हैं, उसमें हम बीजों को छींट दें? तो दोस्तों इसमें 2 समस्या आती है। जैसे कि बारिश का जो पानी होता है वो थोड़ा रुकता है और हम जो सिंचाई करते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इसमें फ़र्क क्या आता है कि आप कंटीन्यूअस तो पानी मेंटेन कर नहीं पाओगे यानी कि बहुत पानी भर नहीं पाओगे अच्छे तरीके से। जिनके पास अच्छा साधन है वो भर सकते हैं, लेकिन सबके पास नहीं होता है, यानी कि मोस्टली अधिकतर केसों में नहीं होता है। तो उसके लिए ये चीज़ है कि सावधान रहिए कि आप पानी तो भर नहीं पाते, फिर क्या होता है जो भी दाना जामता है यानी जो भी धान का बीज जाम जाता है, वो फिर झुलस जाता है धूप के कारण। तो उससे क्या होता है हमारा जो बीज जामा भी है, पौधा जामा भी है, वो भी खराब हो जाता है। तो आधे बीज तो हमारे ऐसे खराब जाते हैं। तो इसलिए पानी भर कर लगाने से अच्छा है, यानी पानी भरकर बीज छींटे और उससे हमारा बीज पौधा जमाव ले, उससे अच्छा है बारिश में लगाइए और आप थोड़ा-सा इसको लेट लगाइए। जैसे कि बेरन हम जो है क्या नाम है 20 अप्रैल 25 अप्रैल के बाद डालते हैं और क्या नाम है या फिर मई में डालते हैं, जून में हम रोपाई करते हैं, तो आप इसको 15 मई के बाद आप लगाओ। 15 मई के बाद आप खेतों में छींटो क्योंकि 15 मई के बाद बारिश शुरू हो जाती है लगभग-लगभग हर क्षेत्रों में, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, किसान मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।